अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है माई एसक्यूएल डेटाबेस को हम फ्लटर के साथ किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना फ्लटर का यूआई डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट हम अपनी डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम अपनी एपीआई को क्रिएट करेंगे और उसके बाद एपीआई को कॉल करेंगे और एट एंड जाके हम टेस्ट करेंगे कि जो हमने प्रोसेस सारा कंप्लीट किया है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। एपीआई हम क्यों यूज करेंगे? माइस्क्यूएल डेटाबेस की कम्युनिकेशन के लिए हमें एपीआई लाजमी चाहिए, तो उसके लिए हमें एपीआई भी बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। उसके अंदर तो होम के एट्रीब्यूट के अंदर आके हम सबसे पहले अपना स्कैफोल्ड क्रिएट कर लेते हैं। स्कैफोल्ड के अंदर हम ऐप बार को क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम अपना टाइटल डिफाइन कर सकें, जो हमने एक यूआई के अंदर इस तरह का कोई डिजाइन कर सकें। तो ऐप बार के अंदर आके हम टाइटल क्रिएट करते हैं और टाइटल हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं इंसर्ट रिकॉर्ड को। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना बॉडी क्रिएट करते हैं। बॉडी के अंदर हम अपना कॉलम विजेट कॉल करते हैं ताकि हम अपने पास मल्टीपल हम अपने विजेट क्रिएट आउट कर सकें। और कॉलम के अंदर यहाँ पे एक हम कंटेनर बना लेते हैं। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, चाइल्ड के अंदर हम अपना टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को कॉल करते हैं और उस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर हमने यूजर इनपुट लेनी है, जो बेसिकली हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, नेम ईमेल पासवर्ड बेसिकली हमारे क्या है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है। उसके बाद कंटेनर की थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं, इसे मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन असाइन कर देते हैं। इससे मार्जिन असाइन करने के बाद हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर आते हैं। इसका एट्रीब्यूट होता है डेकोरेशन का, उसको कॉल करते हैं। उसे कॉल आउट करने के बाद हमारे पास इनपुट डेकोरेशन को कॉल करते हैं, जिसके अंदर हम अपना सबसे पहले बॉर्डर असाइन कर देते हैं। हमारे पास जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है उसे आउटलाइन बॉर्डर, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर हम इसको कॉल आउट कर देते हैं। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना एक लेबल क्रिएट आउट कर देते हैं और लेबल के अंदर हम क्या दे देते हैं, इंटर द नेम। ठीक है, लेबल को हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट विजेट के अंदर रैप करना होगा। टेक्स्ट विजेट के अंदर रैप कर देते हैं और उसके बाद साथ साथ क्या करते हैं, हम अपनी ऐप को रन भी कर लेते हैं ताकि जो जो हम यूआई बिल्ड करते हैं वो हमारे पास साथ साथ हमें शो भी होता है। इसके लिए थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा बिल्ड होने में। जब तक हम अपना आगे कोड कंटिन्यू कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं इसी कंटेनर वाले कोड को रीयूज कर लेता हूँ। कंटेनर, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड आ गया और यहाँ पे इंटर ईमेल, और इसी तरह हम एक थर्ड कंटेनर बना लेते हैं और उसके अंदर हम क्या देते हैं, इंटर पासवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे और कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर, उसके अंदर हम मार्जिन ऐड कर देते हैं। अगेन सेम मार्जिन हम ऐड ऑन कर देते हैं। इसे मार्जिन ऐड करने के बाद उसका चार्ट एट्रीब्यूट कॉल करते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना एलिवेटेड बटन को कॉल आउट करते हैं। और एलिवेटेड बटन के अंदर हमने दो एट्रीब्यूट लाजमी पास आउट करने होते हैं, ऑन प्रेस, जिसके अंदर हम अनोनिमस फंक्शन कॉल कर लेते हैं, और उसके बाद हमने चार्ट कॉल करना होता है, जिसके अंदर हम अपना बटन का जो टेक्स्ट होता है वो डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ इंसर्ट का। ओके, हमारी ऐप रन हो गई है। हम ऐप को यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमने जो फर्दर उसके अंदर चेंज किया है वो हमारे पास आता रहे, और साथ हम यहाँ पे अपना यूआई भी शो कर देते हैं कि जो भी हम यूआई बना रहे हो हमें यहाँ पे साथ साथ शो होता रहे। अब यहाँ पे इसे क्या करते हैं, हम इसे और रीलोड कर देते हैं कि क्योंकि हमने इसके अंदर फर्दर मोर अपने क्रिएट आउट किए हैं। हमारी ऐप इंस्टॉल हो गई है। जो अब तक हमने अपना यूआई बनाया है उसको देख लेते हैं। ये देखें, हमारे पास हमारा यूआई बिल्ड हो गया, जिसके अंदर हमने 3 टेक्स्ट फॉर्म फील्ड और एक हमने अपना बटन बना लिया। अब फर्दर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी क्लास के अंदर आते हैं। यहाँ पे हम अपने 3 वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के लिए, नेम के लिए, ताकि बेसिकली हम हमारे पास जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है उसकी वैल्यूज गेट करके उन्हें यूज आउट कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर नेम का बन गया। इसी तरह ईमेल का हम बना लेते हैं हमारे पास,
और इसी तरह हम पासवर्ड का भी बना लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, हमारा यूआई डिजाइन हो गया। अब हम क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर जाते हैं। उसके लिए XAMPP सर्वर मेरे पास ऑन है। यहाँ पे हम अपना एडमिन के अंदर लोकल होस्ट पे चले जाते हैं। लोकल होस्ट में आने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं, जिसे मैं नाम दे देता हूँ प्रैक्टिस का। ठीक है, हम अपनी डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ये क्रिएट हो गई। और उसके अंदर हम एक टेबल बना लेते हैं यूजर टेबल के नाम से, और उसके हम एट्रीब्यूट क्रिएट कर लेते हैं यूजर आईडी, यूजर नेम, यूजर ईमेल और पासवर्ड। उसके बाद इनकी टाइप हम चेंज कर देते हैं। और यूजर आईडी को क्या रख लेते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट रख लेते हैं, ताकि हमें उसे देना ना पड़े, वो ऑटो इंक्रीज होता है। इसे सेव कर लेते हैं। हमारी डेटाबेस क्रिएट हो गई, हमारे ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपना एपीआई को बिल्ड करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपनी लोकल डिस्क में आते हैं, XAMPP के फोल्डर में। XAMPP के फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे htdocs में आके हम एक फोल्डर बना लेते हैं, और उसे मैं नाम रख देता हूँ practice _ API के नाम से। ठीक है, उसके बाद हम ये इस कोड को दोबारा ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास ओपन फोल्डर, हमने जो भी फोल्डर बनाया है उसे यहाँ पे लोकेट कर लेते हैं। XAMPP htdocs के अंदर हमने प्रैक्टिस API के नाम से बनाया, ये प्रैक्टिस API आ गई, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सिलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी न्यू फाइल बना लेते हैं DB कनेक्शन की। सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन बना लेते हैं। डेटाबेस का कनेक्शन हम APIs हम अपनी सारी की सारी PHP के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक अपना फंक्शन बना लेते हैं DB कनेक्शन के नाम से। ठीक है, उस फंक्शन के अंदर हम अपना कनेक्शन का वेरिएबल बना लेते हैं, और mysqli_connect PHP का फंक्शन कॉल करते हैं डेटाबेस से कनेक्शन के लिए। हमारा सर्वर आ गया। सर्वर का यूजर नेम, पासवर्ड नहीं होता XAMPP के अंदर, अगर आप असाइन कर दें तो वो दे देंगे, अदरवाइज डिफॉल्ट में नहीं होता। और यहाँ पे हमारी डेटाबेस का नाम आ गया, और यहीं पे हम इसको क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं कनेक्शन को। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, insert _ रिकॉर्ड की API बनाते हैं, जिसके अंदर हमने अपना API क्रिएट करनी है रिकॉर्ड इंसर्ट करने की। उसके अंदर आके सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं डेटाबेस का कनेक्शन DB connection.php, और उसके बाद यहाँ पे हम कौन से वेरिएबल के अंदर जो हमने फंक्शन बनाया था उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं, जो बेसिकली हमें क्या रिटर्न कर रहा है, हमारा डेटाबेस का कनेक्शन रिटर्न कर रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या करनी है, हमने बेसिकली 3 वैल्यूज लेनी है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, इसे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट, अगर हमारे पास हमारी, क्योंकि रिक्वेस्ट मेथड हम पोस्ट यूज करेंगे, तो यहाँ डिफाइन करते हैं कि अगर पोस्ट मेथड के थ्रू हमारे पास क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, उस नेम को यहाँ पे इस वेरिएबल को असाइन करा देते हैं। एल्स हम रिटर्न कर देते हैं कि अगर वैल्यूज नहीं आ रही तो यहीं से ही रिटर्न हो जाए हमारी API। उसके बाद यहाँ पे हम ईमेल के लिए बना लेते हैं ईमेल नेक्स्ट पासवर्ड, क्योंकि 3 वैल्यूज लेके आनी है, पासवर्ड। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी क्या करते हैं, क्यूरी बनाते हैं। ठीक है, अब इंसर्ट की क्यूरी हमारे पास सबसे बेस्ट वे है, इजीएस्ट जनरेट करने का। यहाँ पे आके SQL के अंदर टेबल हमारे पास सिलेक्ट है, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, हमारे पास इंसर्ट की क्यूरी बन गई। इसे यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट आउट करता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास यूजर आईडी
नहीं चाहिए हमें, क्योंकि यूजर आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखी हुई थी। और रिमेनिंग को यहाँ पे हम असाइन कर देते हैं नेम, सिंगल कोट्स के अंदर इसे देंगे। नेक्स्ट ईमेल, हो गया, मैं सिंगल कोट्स भूल गया, एंड पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे हम अपना एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, mysqli_query, जो बेसिकली इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा, जिसके अंदर सबसे पहला हमारे पास कनेक्शन का फंक्शन होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, क्यूरी का फंक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे हम एक अरे बना लेते हैं, क्योंकि हमने बात की थी, अगर यहाँ पे हमें इमेज के अंदर जाएं कि हम जब एपीआई को रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स आना है। तो अब हम अपना रिस्पॉन्स क्रिएट करने लगे हैं कि अगर हमारे पास हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है तो हमारे पास हम अपना रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, सक्सेस क्या होना चाहिए, ट्रू हो जाए। ठीक है, ट्रू के स्पेलिंग सही कर देते हैं। एल्स हमारे पास हमारी अरे के सक्सेस के अंदर हम क्या दे देते हैं, इसे फॉल्स असाइन कर देते हैं। उसके बाद एंड पे आके हमारे पास हम अपनी एपीआई को प्रिंट कर देते हैं, किसके अंदर, जेसॉन इन कोड के अंदर, क्योंकि अभी हमने बात की कि हमारी कम्युनिकेशन जेसॉन के अंदर होगी। यहाँ पे हम अपनी अरे को पास कर देते हैं कि हमारे पास सक्सेस अगर ट्रू आता है तो वो जेसॉन में इनकोड हो जाए, अगर फॉल्स आता है वो जेसॉन में इनकोड हो जाए। देन हम फ्लटर के अंदर इस जेसॉन के रिस्पॉन्स को गेट करके इस पर फर्दर एक्शन परफॉर्म करेंगे। दोबारा हम अपने ऐप के अंदर आते हैं। फिर हमारे पास, हाँ ये हमारे पास, सॉरी, दोबारा ऐप के अंदर आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड का, और यहाँ पे आके हम उसे इंसर्ट रिकॉर्ड को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आके हमें इसको फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, जो हमारे पास बेसिकली एरर्स आ रहे हैं फंक्शन के वो हमारे रिजॉल्व हो जाए। उसके बाद अब जब हम इसको माइस्क्वेल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने लगते हैं तो हमें एक डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है HTTP की। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमने ओवर द नेटवर्क कम्युनिकेशन करनी होती है। तो उस डिपेंडेंसी को हम कहाँ पे ऐड करते हैं, हम यहाँ पे अपने पॉपस्टैक के अंदर आते हैं। पॉपस्टैक में आने के बाद यहाँ पे आके हम अपना HTTP की डिपेंडेंसी ऐड ऑन कर देते हैं। हमारे पास 0.30.30, ठीक है। डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारा वो पब गेट करेगा, यानी हमारी जो न्यू डिपेंडेंसी ऐड की है उसको हमारे सिंक्रोनाइज करेगा। ठीक है, ओके, हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, पैकेज कॉल करते हैं, इंपोर्ट पैकेज http डॉट, और उसका वेरिएबल बना लेते हैं एज HTTP। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे अपने फंक्शन के अंदर आते हैं। फंक्शन के आने के बाद अब फंक्शन को हमने कोई रिटर्न टाइप नहीं मेंशन की, तो यहाँ पे हम इसको रिटर्न टाइप मेंशन कर देते हैं void, और यहाँ पे हम फंक्शन के साथ इस टाइप रख देते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारे पास हमारा जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या करेगा, हमारे पास जब एपीआई का रिस्पॉन्स गेट करेगा तो उसके लिए थोड़ा सा उसे टाइम लगता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसे एसिंक टाइप रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन के अंदर हम क्या पास करते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है वो हमारे पास एम्प्टी ना हो, उनके हमने टेक्स्ट कंट्रोलर ऐड किए हुए हैं ताकि हम उन्हें वैलिडेट कर लें कि हमारे पास उनके अंदर हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया है या ऐसे ही एम्प्टी कर दिया। एल्स मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एल्स में प्रिंट दे देता हूँ क्या मैं यहाँ पे बता दे प्लीज
फिल और फील्ड्स। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर आके हम अपने कंट्रोलर असाइन कर देते हैं, ताकि ऊपर कंट्रोलर बना तो दिया है, जब तक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को हम अपने कंट्रोलर असाइन नहीं करेंगे इसकी वैल्यू नहीं गेट कर सकते। हमारे पास हमारे कंट्रोलर हमने अपने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को असाइन कर दिए तीनों के तीनों, ठीक हो गया। अब हमारे पास बेसिकली इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे हमारे पास गेट आउट हो जाएगा। अब इफ के अंदर आते हैं, इफ के अंदर आने के बाद सबसे पहले हम अपनी एक्सेप्शन हैंडलिंग क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस की कम्युनिकेशन के रन टाइम पे हमारे पास कोई एक्सेप्शन ना आ जाए, और उस एक्सेप्शन को यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। अब ट्राई ब्लॉक के अंदर आते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम अपना एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। उस वेरिएबल के अंदर हमने क्या करना होता है, अपना HTTP की रिक्वेस्ट को कॉल करना होता है। अब हम यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, पोस्ट का मेथड कॉल करते हैं, क्योंकि वहां पे अगर हम API के अंदर जाएं, API के अंदर हमने क्या किया हुआ है, पोस्ट डिफाइन किया हुआ है कि हमारी जो रिक्वेस्ट आ रही होगी पोस्ट से वैल्यू आ रही होंगी, तो यहाँ पे भी हम पोस्ट डिफाइन करेंगे। अब पोस्ट के अंदर सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अपना URL पास करना होता है, और दूसरा हम क्या करते हैं, बॉडी का एट्रीब्यूट पास करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमने URL का वेरिएबल नहीं बनाया हुआ, तो यहाँ पे स्ट्रिंग URI का वेरिएबल बना लेते हैं, जिसके अंदर हमने URL कॉल करना है। अब URL कैसे बिल्ड करेंगे, अब यहाँ पे हम अपने एमुलेटर पे आते हैं। एमुलेटर पे आने के बाद यहाँ पे आके हम अपने एमुलेटर के अंदर आके यहाँ पे हम अपने लोकल होस्ट को एक्सेस करते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास लोकल होस्ट हमें IP देगा उसे वहाँ पे 10.0.2.2/practice_API। ठीक है, ये देखिए हमारे पास हमारा जो भी हमने API क्रिएट की उसका हमारा फोल्डर एक्सेस हो गया, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस लिंक एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ताकि हम यहाँ पे URI के अंदर उसे यूज आउट कर सके। ये लिंक एड्रेस आ गया, स्लैश हमारी फाइल का नाम क्या है, insert_record.php, जो बेसिकली हमने फाइल ये बनाई हुई है insert_record.php, उसे हमने यहाँ पे कॉल आउट कर लिया। अब हमारे पास URI कॉल हो गया। नेक्स्ट बॉडी के अंदर हमने क्या करनी होती है, अपनी जो पोस्ट रिक्वेस्ट की थी हमने क्या कहा था, हम अपना नेम को पास करेंगे, यहाँ पे नेम। नेक्स्ट हमारे पास ईमेल, email.text, जो हमारे पास कंट्रोलर बेसिकली हमारी वैल्यूज लेके आएंगे। पासवर्ड.text। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली हमारा रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई, जो हमारी API को रिक्वेस्ट करेगी। देन हम एक वेरिएबल बनाते हैं रेस्पॉन्स का, जो बेसिकली हमारे पास JSON, क्योंकि हमने वहाँ पे JSON के अंदर रिस्पॉन्स किया था सक्सेसफुल या सक्सेसफुल, यहाँ पे हम उसे को कॉल करते हैं कि जो रिस्पॉन्स उसने सेंड किया है वो हमारे यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे हम इफ कंडीशन बनाते हैं कि अगर हमारे पास रिस्पॉन्स हमारे पास क्या आता है, सक्सेस ट्रू आता है, जो वहां पे हमने किया था, तो हमारे पास यहाँ पे हमें क्या कर दे, प्रिंट कर दे रिकॉर्ड इंसर्टेड। एल्स हमारे पास यहाँ पे प्रिंट कर दे सम इशू। ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमारे पास हमारा कंप्लीट हो गया सारा का सारा काम। अब हमने क्या करना है, API को हमने कॉल भी कर लिया, अब हमने अपनी ऐप को टेस्ट करना है। हम इसे रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे हम अपनी API यहाँ पे आके हम अपना उसे दोबारा कॉल कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐप को रीबिल्ड कर लेते हैं कंप्लीट। चलो जी, हमारी ऐप क्या हो गई है, रन हो गई है। यहाँ पे हम अपना डिबग कंसोल ओपन कर लेते हैं, ताकि हम अपना रेस्पॉन्स यहाँ पे देखते हैं।
ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंसर्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। ओके, हमने फील्ड तो सारी फिल की हुई है भाई। चले, हमारी ऐप रन हो गई है। अब यहाँ पे हम अपना क्या करते हैं, डिबग कंसोल ओपन कर लेते हैं। साथ साथ यहाँ पे नेम पे आते हैं, हम नेम इंटर करते हैं। हम यहाँ पे ईमेल इंटर करते हैं और यहाँ पे पासवर्ड इंटर करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, इंसर्ट पे जैसे क्लिक किया उसने क्या कहा, प्लीज फिल और रिकॉर्ड। ओके, हमारे पास प्लीज फिल और रिकॉर्ड हेल्थ पे जा रहा है। हाँ, यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर इम्पटी ना हो तो हमारे पास यहाँ पे है, अगर इम्पटी हो तो हमारे पास एल्स पे हमें दे। हमने फिल किया हुआ है, तो इसकी कंडीशन को थोड़ा सा हम अपडेट कर देते हैं और यहाँ पर आके हम दोबारा क्या करते हैं, इंसर्ट पे। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या एरर आ रहा है, तो हम अपने यहाँ पे एपीआई के अंदर आते हैं कि एपीआई के अंदर हमने क्या चीज मिस की है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं। ब्राउजर पे जाने के बाद हम अपनी एपीआई को यहाँ पे कॉल करके टेस्ट कर लेते हैं। जैसे पोस्ट एपीआई तो हम पोस्टमैन के अंदर करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं कि इशू क्या आ रहा है। ओके, इंक्लूड डीबी कनेक्शन के बनाया तो ओके, डीबी कनेक्शन। ओके, हमने क्या किया, नेम मिस्टेक कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे आके हम इसे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, नेम सेट हो गया। यहाँ पे दोबारा आके हम इसे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और हमारे पास मैसेज आ गया, रिकॉर्ड इंसर्ट। अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे आके चेक करते हैं कि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या नहीं। ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज हम अपडेट कर देते हैं, वो ये कर देते हैं कि जैसे रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए हमारी ये सारी की सारी फील्ड इनपुट ही हो जाए। तो हम क्या करते हैं, नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नल, इनपुट ही असाइन करा देते हैं। इसी तरह ईमेल को भी हम क्या कर सकते हैं, इनपुट असाइन कर देते हैं। पासवर्ड को भी हम क्या कर देते हैं, इनपुट ही असाइन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे आके मैं वैल्यूज थोड़ी अपडेट कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। देखिए हमारे पास फील्ड इनपुट हो गई, मैसेज भी आ गया और यहाँ पे डेटाबेस के अंदर आते हैं, वो भी आ गया। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जो डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कराया है उसके व्यू पे काम करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के अंदर आप लिखें, मेंशन करें और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।